हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, गजब, एकदम शानदार, लाजवाब मेरे दोस्त थे। तो सभी विद्यार्थी मेरे दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। आफ्टरनून है सभी को। जय हिंद मेरे दोस्त। तो सभी मेरे प्यारे साथी आएंगे। आज हम मेरे दोस्त वर्ण जो है हमारी संधि, आज मतलब टॉपिक है हमारा। वर्णमाला को हम कर चुके हैं, वर्कशीट भी आप लोगों को मिल गई है उस। आज इसको पूर्ण रूप से हम लोग कर लेंगे, यानी कि आज संधि को समाप्त कर देंगे। और आज संधि जब समाप्त हमारी हो जाएगी मेरे, फिर हम कल नया टॉपिक एक पढ़ेंगे। ठीक है? तो उससे पहले मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, जो संधि का टॉपिक है हमारा, वो बहुत बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में भी आया है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, आप लोगों के जो कमेंट्स देखता हूँ उनको मेरे दोस्त रिव्यू करके उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स को देख करके। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आया मैं उनको लिए यही निवेदन करूंगा, पहले वर्णमाला देखें, उसके बाद दोबारा से संधि की क्लास को देखें। मेरे दोस्त, आधे से ज़्यादा जो आप लोगों के डाउट हैं वो संधि की जो ट्रिक है उसके अनुसार ही आप लोगों के समाप्त हो जाए, इतना मैं वादा आप लोगों से करता हूँ। ठीक है? तो चलिएगा आप लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पर हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। देखिए, हमारी जो चल रही थी वो क्या चल रही थी? व्यंजन संधि हम लोगों की चल रही थी। व्यंजन संधि के ही नियम हमारे चल रहे थे। उन नियमों के आधार पर हम लोग उदाहरण दे करके आप लोगों को समझा करके चल रहा हूँ। ठीक है? वॉइस यहाँ से एकदम सही और एकदम बेहतरीन है। वॉइस जा रहे हैं। देखो, भूलने का तरीका वही है मेरे दोस्त, कि आप लोगों का जो तरीका भूलने का है मेरे वीर, वो वही है कि आप उसकी वर्कशीट को नहीं कर पा रहे होंगे, या उसकी परिभाषा को आप अपने मस्तिष्क में नहीं बैठा रहे होंगे। अगर आप उसकी परिभाषा को अपने मस्तिष्क में बैठा लोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं कह रहा हूं। देखो, कह रहा कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर, आप कहोगे स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर क्या होंगे सर? कै, कै, टे, तै और एक पै होगा। ठीक है? क्या होगा मेरे दोस्त? कै, चे, टे, तै, पै। बिल्कुल होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक, यहां अनुनासिक जो बोला जाता है मेरे दोस्त, चंद्र बिंदु को, या फिर जो अनुस्वार मैं और ने, ये बिंदे का कार्य करते हैं, चंद्र बिंदु बोल देंगे, या बिंदे का जो कार्य करते हैं मेरे दोस्त उसको कहते हैं। ठीक? यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक, तबीयत में अभी सुधार नहीं है। अभी सुधार नहीं है, अभी टाइफाइड चल रहा है, मतलब मेडिसिन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? ठीक है भाई, क्लियर है अब देखो, आवाज यहां से अब मैंने माइक जो है रखा भाई, पास नहीं, आज घर। देखो, स्पर्श व्यंजन सम अक्षर के आगे कोई आए तो उसके स्थान पर उस वर्ग का आधा पांच। सबसे पहली बात तो हम लोग ये पता होना चाहिए कि पांचवा अक्षर कौन सा होगा। कै वर्ग का मेरे दोस्त पांचवा अक्षर है आधे में कै, छ, जय, जय, आए, ठैठ है, डैड है, अण, तैथ है, दैद है, पैप है, वैब है। यानी कि ये जो हैं, ये पांचवे अक्षर हैं, इसको आप मेरे दोस्त नासिकीय ध्वनि, तो आप क्या बोलते हो मेरे? नासिकीय ध्वनि। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है ना? इस जिसको आप क्या बोलते हो, नासिकीय ध्वनि भी बोलते हो। अब नहीं है? देखो, अब देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब बताओ जल्दी से। अब बताओ मेरे दोस्त, अब सही है क्या? एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सही है अब सही है मेरे दोस्त, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फोन की वॉल्यूम को बढ़ा लो मेरे दोस्त, गले में दिक्कत है, थोड़ी तबीयत खराब है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करके चले आप। ठीक है? चलिए, आ जाओ अब इधर।
मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर तो ये रहे आपके सामने, और पांचवें अक्षर में बदलेगा आधे में। इसका पता होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। अब देखो, वाकधन में ये है आया मेल अनुनासिक, तय में से, तय का मेल में से, आगे देखो तय का मेल न से, यानी कि किससे मेल हो रहा है, मैं और न, अनुनासिक का जो कार्य करते हैं यहाँ, अनुनासिक का जो कार्य करते हैं, ये बात का ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी। आगे देखो, मैं, यहां पर भी न का, यहां पर भी न से, यहां पर भी मैं से। तो अब आप यहां देख सकते हो, इसको हम किस तरीके से मेरे दोस्त विभाजित करेंगे, मतलब अब हम इसकी संधि बनाएंगे। अब हम इसकी क्या बनाएंगे मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, अब हम इसकी संधि बनाएंगे। तो संधि कैसे बना देंगे मेरे दोस्त, देखो वाकधन में है तो कै वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा वीरो, वंगह होगा। तो इसमें आधे में परिवर्तित कर दीजिएगा, वाकधन में क्या हो जाएगा, वंगह में हो जाएगा मेरे दोस्त। वाकी जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे, बाकी जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, वंगह में बोल देंगे मेरे दोस्त, बात समझ में रामायण में राम धन अयन हो जाएगी, यानी कि ए धन ए बराबर में आ जाएगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दीर्घ संधि लगाना आप, ठीक है। आगे देखो, उत धन मत की अगर मैं बात करता हूं मेरे शेर, मैंने कहा उत धन मत की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग कैसे करोगे, यहां तय है स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, उसका मेल अनुनासिक से है, तो मेरे दोस्त इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा न हो जाएगा। तो आप क्या कर दोगे मेरे दोस्त, उन मत कर दोगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो आपका नियम कह रहा है उसी के अनुसार मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, एकदम बेहतरीन। अगर मैं षडमास की बात करता हूं तो मेरे दोस्त टे का पांचवा अक्षर क्या होता है, ये रहा ण, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, षण मास हो जाएगा। भैया जी आपका जो रूल कह रहा ना उसी के अनुसार मैंने परिवर्तन किया, मैंने आप लोगों के किसी भी तरीके से मेरे दोस्त अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही मेरे दोस्त तत् धन में हो जाएगा, तन में भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है या ना। कल आप लोगों का न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है, कल आप लोगों का न्यू चैप्टर शुरू होगा मेरे दोस्त, चिंता ना करें। आगे देखो, अच, छह वर्ग का पांचवा अक्षर वीरो अय होता है, देख लीजिएगा। तो अच धन नाश क्या होगा, अय नाश हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, अय आधा बनेगा और नाश, ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसे अपधन में पै वर्ग का पांचवा अक्षर वीरो मैं होता है, तो उसको कर देंगे किसमें, अपधन में क्या कर देंगे, अमय कर देंगे मेरे दोस्त। ऐसे ही उत्धन नयन मेरे दोस्त उन्नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। पूछ ले कभी भी कि उन्नयन में कौन सी संधि, तो आपको लगाना सर जी व्यंजन संधि, गुरुजी व्यंजन, व्यंजन संधि है। जगत धननाथ की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, क्योंकि तय वर्ग का आधा पांचवा अक्षर मेरे दोस्त क्या होगा, नहीं होता है, ठीक है, नहीं मेरे दोस्त होता है। उत धन मूलन की बात करूं तो मेरे दोस्त उन्मूलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये नियम भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा या हाथ उठा दीजिएगा मेरे दोस्त, आगे बढ़ चलता हूं। फिर मेरे दोस्त मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ भैया जी ये नियम जो आपने बताया ये हमारे दिमाग में बैठ गया और हमने नोट भी कर लिया, लिख भी लिया, हमने नोट भी कर लिया और हमने लिख भी लिया। जल्दी से मेरे दोस्त, जितना समय, जल्दी समय मत लगाइएगा ज्यादा, क्योंकि आज मेरे दोस्त हम लोगों को इसको पूरा करना है वीर, इसको पूरा करना है संधि को, क्योंकि कल हम लोगों को नया टॉपिक करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, कल हम नया टॉपिक के साथ साथ मेरे दोस्त एक बात और बता दूं, कल शाम तक ही आप लोगों को मैं वर्कशीट दे पाऊंगा संधि की, ठीक है भैया जी, कल शाम तक ही मेरे दोस्त मैं वर्कशीट आप लोगों को दे पाऊंगा, शाम तक, कल शाम तक करवा दूंगा अपलोड, चिंता ना करें, वर्कशीट वाला जो फोल्डर है उसी में ही, ठीक है। आज मैं तैयार करूंगा, प्रश्न एक एक तरासूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को प्रत्यक्ष करूं, ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, इसके बाद अगला नियम क्या कह रहा है। नियम कहता है कि यदि तय का मेल किससे हो जाए, जैसे हो जाए, देख लो, यदि तय का मेल किससे हो जाए, जैसे, तय का मेल किससे हो जाए, जैसे, या तय का मेल किससे हो जाए, जैसे, या तय का मेल जैसे, या तय का मेल किससे, जय झंडा से, ये रहा, ये रहा,
अगर तय का मेल जैसे हो जाए, अगर तय का मेल जैसे हो जाए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर तय का मेल जैसे हो या फिर जय झंडे से हो तो तय में ही परिवर्तन होगा और वो आधे जय में परिवर्तित हो, ये नियम कह रहा है। ठीक है वीर, मैंने कहा कि अगर तय का मेल जय या झय से होगा तो तय जो है वो किस में परिवर्तित होगा वीर? वो आधे जय में परिवर्तित होगा। तो आपके सामने मेरे दोस्त सत धन जन दिया है, क्या हो जाएगा वीरो? भैया जी सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग है तो सत हो जाएगा। बात खत्म, बात खत्म वीर। मैंने कहा आपसे पूछ ले कि सज्जन की संधि विच्छेद कर दीजिएगा तो सत धन जन करेंगे। कैसे करेंगे? सत तय है, उसका मेल जय से, तय के स्थान पर हम लोगों को आधा जय करना है, बात ही समाप्त हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। आगे विपत धन जाल, देखो काफी विद्यार्थियों को मेरे दोस्त इसमें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ बुकों में इस विपत जाल को ऐसे करके दिया जाता, विपत धन जाल के नाम से तय दिया जाता है तय के स्थान पर। ये भैया गलत है, ये भैया गलत है, ये बात का ध्यान रखना, ये गलत है। ये तरीका एकदम बेस्ट है मेरे दोस्त। विपत धन जाल क्या हो जाएगा मेरे वीर? विपत जाल हो जाएगा, विपत जाल हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी है, ये बात ध्यान रखना, और आता है एग्जाम में और आया भी है कई बार। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई वीर? ठीक है। अगर जगत जननी की बात करता हूं तो जगत जननी हो जाएगा मेरे दोस्त। जैसा है वैसे ही करना है, क्योंकि नियम कहता तय का मेल जय या जैसे। अरे इतनी लंबी लाइन ये मत याद करो, बस इतना सा याद कर लो। तय का मेल, तय में प्लस लगा दिया तो मतलब जोड़ दिया, यानी कि तय का मेल अगर जय या जैसे हो तो तय के स्थान पर आधा जय बनाना। बस इतनी बात याद रखो, बस इतनी बात याद रखो मेरे दोस्त, मेरे वीर। ठीक है। उज्जवल की बात करता हूं तो उत धन ज्वल हो जाएगा। दोनों जय मेरे वीर आधे बन जाएंगे, दोनों जय, दोनों जय कैसे हो जाएंगे मेरे शेर? आधे बन जाएंगे। महक मैंने दीर्घ संधि बताई, गुड़िया रानी आप परेशान मत हो। ठीक। आगे उत धन झटी का ओ वीरो, अब जय झंडा आ गया तो इस तय के स्थान पर आधा जय बनाना, तो क्या बन जाएगा? उज झटी का बन जाएगा। बस ऐसे ही लिखना, नियम जो कह रहा है उसी के अनुसार मेरे दोस्त मैंने परिवर्तन किया, उसी के अनुसार मेरे वीर मैंने परिवर्तन किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ भैया जी ये वाला नियम भी क्लियर हो गया। आप मुझे बताएंगे कि हाँ भैया जी ये वाला नियम भी क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा मेरे दोस्त। बताओ जल्दी से। देखो मैं आप लोगों से एक बताता हूं तरीका हिंदी को अच्छा करने का। देखो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आप लोगों के मेरे दोस्त, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव कहता है। मेरा अनुभव ये कहता है मेरे दोस्त कि अगर हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमने वर्णमाला किया, वर्णमाला हमने पूरा पढ़ लिया, उसको पूरा पढ़ने के बाद है ना, टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्त? वर्कशीट लगाएंगे। और जितने प्रश्न हम लोगों के मैंने दिए 100 प्रश्न, ठीक है, 100 प्रश्न मैंने दिए, तो 100 प्रश्नों में से जितने हमारे सही हो रहे हैं, मान लीजिए हमारे 95 प्रश्न सही हुए, यानी कि 95 प्रश्न सही हुए, बाकी के प्रश्न हमारे गलत हो गए। तो जो प्रश्न हमारे गलत हुए ना, उनकी परिभाषा पर अगर हम गौर करेंगे तो जीवन में मेरे दोस्त कभी भी गलत नहीं होगा। या हमारी कहाँ गलती हुई है, 5 प्रश्नों में इनमें कहां पर हमने गलती की है, उसको मेरे दोस्त, उसकी जड़ को खोजने की कोशिश करोगे ना, तो मेरे दोस्त आप हमेशा आगे बढ़ोगे निरंतर। ये बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, अगर कहीं पर नी में भी पानी मरता है ना, नी में पानी मरता है, तो मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, हम एक ईंट को निकाल करके उसका मेरे दोस्त हम ये नहीं करते कि ना भैया एक ईंट निकाल दी और उसको लगा दिया, नहीं मेरे दोस्त, ये बात का विशेष ध्यान रखना। अगर नी में पानी मर रहा होगा तो पूरी उसकी जड़ को खोदेंगे कि पानी आ कहां से रहा है, फिर उसकी मरम्मत करेंगे। तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्विज के रूप में नहीं मिलेगी भाई वर्कशीट, ऐसे कैसे मिल जाएगी? गुड़िया रानी देखो मुझे कंटेंट भी तैयार करना होता है, दूसरी क्लासेस भी मुझे तैयार करनी होती हैं अपनी, है ना। अब सारी चीजें तैयार करनी होती है और आपके लिए प्रश्न भी ढूंढने होते हैं गुड़िया, वर्कशीट भी तैयार करनी होती है, तो सब चीजों में टाइम लगता है और टॉपिक को तैयार करने में टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं एक तो टॉपिक हो गया कि एक किताब उठाई ले भैया ले गया, भैया अनेक बुकों का संकलन एक ही जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त, बहुत समय लगता है।
कभी मेरे स्थान पर देखना आकर के, जब यहाँ RWA में आओगे तब मैं बताऊंगा कि हाँ कितनी मेहनत लगती पर्दे के पीछे। ठीक है ना। चलिए आगे देखो अगला। अब देखो कह रहा कि अगर तय का मेल तय टमाटर या डडलिया से हो जाए। देखो ये क्या कह रहा, अगर ये कह रहा है अगर तय का मेल तय टमाटर से कर दो या डे डमरू से कर दो। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि अगर तय का मेल तय टमाटर से कर दो या फिर तय का मेल डे से कर दो तो कैसे होगा मेरे दोस्त। यहां देखो, तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा तय। और अगर डे डमरू से होगा तो इस डे के यानी कि इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा डे। नियम क्या कह रहा, ध्यान से समझ। नियम क्या कह रहा, ध्यान से समझ लो। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है, क्या विशेष तरीके से ध्यान रखना। नहीं, अब वर्कशीट में आंसर जो है साथों साथ नहीं दूंगा। मैंने जो पहली वाली वर्कशीट थी वर्णमाला की, उसमें भी संशोधन करा करके लास्ट में मैंने वर्कशीट में आंसर दे दिए थे। उसमें भी मेरे दोस्त बहुत समय लग गया था। ठीक है, जिसके कारण एक दो प्रश्नों में त्रुटि भी हो गई थी आंसर की बनाने में, जल्दी जल्दी में, मतलब टाइपिस्ट से। तो बाकी अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, संधि की वर्कशीट भी बनाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस समय रखिए। अब देखो, मैंने कहा अगर तय का मेल तय टमाटर से कर दूं, तय का मेल डे से कर दूं, तो इस तय के स्थान पर आधा टय बना देना, इस तय के स्थान पर आधा डे बना देना। बस यही नियम कह रहा है। बृहत टीका कर देना, बृहत टीका कर देना और उड्डयन कर देना। क्या कर देना, उड्डयन कर देना। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो या आप चाहो तो इसको मेरे दोस्त इस तरीके से लिख लो। आप चाहो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। दोनों तरीके सही हैं मेरे दोस्त, दोनों तरीके मेरे वीर सही हैं, एकदम ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। खुशी गुड़िया रानी, कल पढ़ाई थी व्यंजन संधि उत्कृष्ट प्लस तय। व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा उत्कृष्ट। इतनी बात सबकी समझ में आई, नहीं आया समझ में दोबारा देख लो। इन्होंने कहा है इस रूल में, ये पंक्ति लंबी सी लाइन मत पढ़ो, बस इतनी सी बात पढ़ो। यो क्या इसने कहा, अगर तय का मेल तय से हो जाए या तय का मेल डे से हो जाए तो इस तय के स्थान पर तो आधा तय कर देना, इस तय के स्थान पर आधा डे कर देना। एग्जाम्पल उदाहरण में देखोगे तो पता चलेगा। इस तय के स्थान पर आधा तय हो गया, इस तय के स्थान पर आधा डे हो गया। यही है बात, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई है ना। उदाहरण मेरे दोस्त मैं वो लेता हूं जो हर एक बुक में कॉमन रहता है, यानी कि हर एक बुक में ज्यादातर दिया जाता है। उदाहरण मेरे दोस्त मैं उसको लेता हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट क्या कहता है, आगे देखो। अगला अगला कह रहा है कि अगर तय का मेल क्या हो है से। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, देखो यहां क्या कह रहा है। ये कह रहा कि अगर तय का मेल किससे हो जाए, है से। देख लो उदाहरण में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हित है है। ठीक है जी, हो गया। अब तय के स्थान पर तो करेंगे दे, इस तय के तो स्थान पर क्या करेंगे हम, दे। और इस है के स्थान पर क्या करेंगे हम, धै। ये क्या कह रहा, नियम। ये क्या कह रहा, नियम। मेरे बात समझ में आ रही है ना वीर, बात समझ में आ रही है ना वीर। यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा मेरे वीर, मेरे शेर, मेरे बंधु। आप विशेष तरीके से ध्यान रखना कि मैंने कहा आप लोगों को, मेरे दोस्त ध्यान से समझो। मैंने कहा तत् धन हित, देख लीजिएगा। उसने कहा कि अगर तय का मेल है से हो जाए, अगर तय का मेल काकल्य वर्ण से हो जाए, ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है, तय क्या है, दंतीय। दंतीय का मेल किससे हो जाए, काकल्य वर्ण से हो जाए, तो क्या होगा, इस तय के स्थान पर तो दय हो जाएगा। तय थे दय, तीसरे अक्षर में परिवर्तित। और ये है जो है धय में परिवर्तित होगा, चौथे में परिवर्तित होगा। तो देख लेंगे, आप तत् धन हित दिया है तो क्या हो जाएगा, ये बना दिया धय और ये लिख दिया, ऐसे ही तद्धित हो जाए। ऐसे ही लिख दिया मेरे दोस्त। लिखने का टाइम दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं मेरे दोस्त, दे रहा हूं। ठीक है, अब उद्धार की बात करूं तो उत धनहार। देख लेंगे आप लोग मेरे दोस्त, उद्धार की संधि विच्छेद ऐसे होती जैसे आपके सामने है। जो नियम कह रहा है हमसे, उसी के अनुसार हमने परिवर्तन किया।
ठीक है। आगे उत धन हत दिया है तो उद्धत हो जाएगा दोस्त, उद्धत। ऐसे ही उद्ध धन हारण दे रखा तो क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा, उद्धरण, उद्धरण हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है प्रत्यक्ष मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना? एक बार बता देंगे जल्दी से थम्स अप करके। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? एक बार मुझे थम्स अप करके बता देंगे दोस्त, जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे दोस्त, जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे। और लिख भी लिया, नोट भी कर लिया या ना, ये भी मुझे बता देंगे मेरे दोस्त। मैं बता दूंगा अश्वनी, जब लास्ट में जाऊंगा, मतलब लास्ट जब क्लास को अंत करूंगा तब बता दूंगा टॉपिक क्या रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, सच्चिदानंद में पूछ रहा है एक भैया, सत, सत धन चित धन आनंद तीन में टूटेगी, तीन प्रकार से, मतलब तीन वर्गों में टूटेगी, तीन भागों में, सच्चिदानंद व्यंजन संधि के अंतर्गत। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, क्या कि आप बस केवल ध्यान से एकदम समझते चलो, इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, इस तरीके से कभी जीवन में संधि नहीं भूलोगे, इतना मैं गारंटेड कह रहा हूं। क्योंकि मेरे दोस्त, आप लोगों को उदाहरण लिखते लिखते याद हो गया होगा कि ये तो व्यंजन का है। उदाहरण लिखते लिखते मेरे दोस्त याद हो गया होगा कि ये तो व्यंजन का। अब देखो, नियम और रूल मैंने तो बनाए नहीं है, अब किससे बनाए हैं, किस तरीके से भैया, जो कवि हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन बस उनको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे, किस तरीके से इसमें परिवर्तित करेंगे। बस मैं यही तरीका बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, बाकी वीर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। लिखने के लिए जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मेरे दोस्त विसर्ग संधि के 2 4 5 6 नियम है, उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों की संधि पूरी हो जाएगी। और कल मेरे दोस्त आप लोगों का टॉपिक नया होगा, और उस टॉपिक को बड़े बेहतर और जबरदस्त तरीके से हम लोग समझ करके चलेंगे। कल टॉपिक होगा आपका समास का, कल टॉपिक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का समास का टॉपिक होगा। सभी विद्यार्थी समास से जुड़ेंगे, और इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप सभी विद्यार्थी समास में एक से एक मेरे दोस्त, एक से एक मेरे दोस्त उदाहरण को देखेंगे, एक से एक उदाहरण को देखेंगे। समझ में आ गई बात? समझ, हर एक शब्द में मेरे दोस्त संधि नहीं बनती है, ध्यान रखना, हर एक शब्द में संधि नहीं बनती वीर। आ जाओ अभी तक, देखो अगला नियम क्या कहता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जेल वार्डर वाली परीक्षा में पूछा था, ये ऊपर वाला जो उदाहरण है, यही वाला उत्तर प्रदेश जेल वार्डर वाली परीक्षा में मेरे दोस्त ये वाला पूछा था, ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से मैंने कहा कि अगर तय के बाद शय हो, ध्यान से देखो, अगर तय के बाद क्या हो मेरे दोस्त, बड़ा वाला सय हो, तो देख लो, इस तय के बाद सय दे रखा, तय के बाद शय दे रखा, तय के बाद सय दे रखा। ठीक है, बात ये वाली सही हो गई। आगे, तो तय के स्थान पर तो चय, यहां देखो, अगर तय का मेल सय से हो, शॉर्ट में कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, अगर तय का मेल सय से हो तो इस तय के तो स्थान पर आधा चय बन जाएगा, और इस सय के स्थान पर छह छाता वाला बन जाएगा। यह नियम कह रहा है यह नियम कह रहा है दोस्त। दोबारा से समझो, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, क्या कि अगर तय का मेल बड़े सय से हो जाए तो तय का तो हो जाएगा आधा चय, और सय का हो जाएगा छह छाता, छह छाता। तो बस यही परिवर्तन करना है, बस वीर यही परिवर्तन करना है, बाकी कुछ नहीं। वीर और वीरांगनाओं दोनों के लिए कह रहा हूं। तो देखो, उत धन श्वास दिया है तो क्या हो जाएगा, तय के स्थान पर आधा चय, इस सय के स्थान पर क्या बनेगा, छह, सय आधा है तो ये क्या बनेगा, आधा, और बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा उच्छ्वास, बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा उच्छ्वास मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई है ना? बताओ जल्दी से, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? मुझे इतने बता दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब देखो, सत्य धन शास्त्र की बात करूं तो मेरे दोस्त आधा चय बन जाएगा, इस से का क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, सच्छास्त्र हो जाएगा। ऐसे ही उच्छिष्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसे बनेगा, उत धन छिष्ट उच्छिष्ट। ये बन गया मेरे दोस्त आप लोगों के सामने
भैया मैंने कहा जो नियम दिया है उसके अनुसार मेरे दोस्त आप लोग को समझ। भैया जी मुझे पहले संधि समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब एक एक नियम और एक एक रूल मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हो इसलिए समझ में आ रहा दोस्त। अगर आप लोगों ने पहले ही मन में बना लिया कि मेरी समझ में ना आने की है, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो भैया दुनिया की कोई सी भी ताकत हो वो आप लोगों को मेरे दोस्त नहीं समझा सकती, आप लोगों को नहीं समझा सकती। बात समझ में आ गई है ना? बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप इधर उधर की बातें ना करके, कमेंट सेक्शन में इधर उधर की बातें ना करके, केवल और केवल अगर मेरे दोस्त संधि पर ध्यान दे लोगे ना, तो 101% कह रहा हूं आप सफल होगे, मेरी गारंटी, गारंटी मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके नीचे हलंत इसलिए लगाया कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये फोंट में इस तरीके से लिखता है, लिखा जाता है, जैसे लिखा हुआ है श्वास, वैसे ये ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ, ये आधा से है तो इसीलिए ये आधा से 6 बना है, इसीलिए मेरे दोस्त इसको लिखा है। ठीक है वीर, समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आपको परीक्षा में देखने के लिए जो मिलेगा ना, तब आप कहोगे कि हाँ अगर मैं पढ़ता मन से तो एक एक चीज, एक एक उदाहरण यहीं से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों की तारीफ की आवश्यकता नहीं है, तारीफ करवाना वो मेरे हाथ में है, वो कैसे होगी, वो मेरे काम से होगी, बाकी और किसी चीज से नहीं होगी। ठीक है ना? तो वो मैं केवल एक ही दिन का इंतजार करूंगा, आपकी परीक्षा, और परीक्षा के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसका, तब। बाकी और किसी चीज के लिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, बस उसी चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। और उसी चीज के लिए आप लोगों को मैं मेरे दोस्त ध्यान लगा करके आप लोगों के साथ मेहनत कर। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, विसर्ग संधि। अब देखो विसर्ग की क्या परिभाषा होती है, यानी कि विसर्ग संधि की क्या परिभाषा होती है, देख लीजिएगा। मैंने कहा कि यदि विसर्ग के बाद, इसकी परिभाषा में एक बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं दोबारा से, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा, किसी स्वर अथवा, अथवा व्यंजन का मेल हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, व्यंजन का मेल हो, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट एकदम, एक बार जल्दी से मेरे दोस्त इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट करिएगा एकदम। एक बार जल्दी से मेरे दोस्त इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं विजय, सही है वो, रूल देख लो मेरे दोस्त क्या है। बहुत अच्छी बात। चलो अब देखो, मैंने कहा विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग में ही परिवर्तन होगा, उसे ही मेरे दोस्त विसर्ग संधि कहते हैं। अब देख लीजिएगा आप लोगों के सामने उदाहरण है और नियम है, जैसे नियम दिए हैं उसी के हिसाब से उदाहरण लिए हैं। ठीक है, एक को एक उदाहरण आप लोगों का परिभाषा पर, नियम पर फिट बैठेगा, जैसे मैं आप लोगों को नियम बताऊंगा। देख लीजिएगा, पहला क्या है, कह रहा कि यदि विसर्ग के पहले ए हो, देख लीजिएगा, उसने कहा यदि विसर्ग के पहले ए हो, क्या हो मेरे दोस्त? ए हो। देखो, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ए, अब आप कहोगे सर जी इसमें विसर्ग के पहले ए तो मुझे दिखाई दे ना रहा, देख लो, मन है, ये नए व्यंजन है, नए को अगर आप स्वर रहित करोगे तो कैसे आएगा? ए। इसमें भी
इसमें भी कैसे करोगे, इसमें भी ए आएगा, इसमें भी कैसे करोगे ए, क्योंकि भैया व्यंजन हमेशा किसकी सहायता लेकर के बोलता है मेरे दोस्त, किसकी सहायता लेकर के बोलता है, हमेशा मेरे दोस्त वो स्वरों की सहायता लेकर के बोलता है व्यंजन। ठीक है, ऐसे ही मनह का उच्चारण करोगे, न में क्या रहा ए, रे में क्या रहा ए, न में क्या रहा ए, शे में क्या रहा ए, ऐसे ही आगे तपे, पे में क्या रहा ए, उसका मेल से में क्या रहा ए, पे में क्या रहा ए, ए ए ए, यानी कि सब में क्या आ रहा है ए। जो पहली वाली लाइन कही ये वाली तो क्लियर हो गई क्या, कि यदि विसर्ग से पहले ए आ गया जी, उसके बाद क्या कह रहा है, बाद में ए आ जाए, या तो विसर्ग से पहले तो ए रहेगा ही, पहले तो हर एक उदाहरण में रहेगा ये तो कन्फर्म है, ये तो एकदम क्लियर कट बात है। अब उसने कहा कि यदि विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद में भी ए आ जाए, चाहे उसके बाद में भी ए आ जाए, चाहे उसके बाद में भी क्या आ जाए ए आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए ए, या फिर क्या हो, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर किसी वर्ग किसे किसे मेरे दोस्त, है ना मेरे दोस्त, क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप लोगों के कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा। ओ भैया तीसरा चौथा कौन सा होगा, यानी कि कै वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ये कह रहा है। च वर्ग का च, छ, जय, झ और आए, ठे, ठे, दे, ढे और णे, ते, थे, दे, धे और ने, बे, फे, बे, है और मैं, ये बताए उसने तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का, यानी कि कच टतप वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, 3 4 5, जिसको आप क्या कहते हो, सघोष। शॉर्ट में लिख लो मेरे दोस्त सघोष, शॉर्ट में क्या लिख लो इसको, सघोष, यानी कि 3 4 5 सघोष ही तो होते, याद करने के लिए घोष कर लो चाहे सघोष कर लो, ठीक है। या फिर अंतस्थ व्यंजन में से, यानी कि ये रे ले में से, यानी कि या फिर अंतस्थ व्यंजन हो या फिर है हो, यानी कि इसको क्या कहते हैं, काकल्य, काकल्य उसमें कहेंगे तो उसमें और भी आते हैं, लेकिन काकल्य में तो केवल एक ही आता है। ठीक है, अब देखो दोबारा से समझो, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आएगा ना तो फिर क्या बनेगा हमारा, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर हम लोगों को ओ करना है, ये वाला विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, ओ, ये वाला ओ करना है, और यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, मैं देखो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देखो, मैंने कहा विसर्ग से पहले ए, मन है का उच्चारण करेंगे, क्या आएगा ए, उसका मेल किससे हो जाए, ए से, या फिर किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर से। तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त यहां कै वर्ग का तीसरा अक्षर ये आ गया, ये वाला ये रहा, कै वर्ग का तीसरे अक्षर से हो गया, यहां अंतस्थ से हो गया, है ना। आगे देख लो और नियम में और आ जाएगा, यहां तय थे दे तीसरे से हो गया, पे फे बे भे चौथे से हो गया, ऐसे करके बताया उसने, जो बताया नियम जो बताया। अब उसने फिर बाद में अगर है आ जाए या उस अंतस्थ व्यंजन आ जाए, इसमें विसर्ग के स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, बस केवल और केवल ओ कर देना है, यही नियम कह रहा, यही रूल कह रहा, आप इसी के अनुसार चल दो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। अब देखो किस तरीके से है, मैंने कहा मन धन अनुकूल है, तो भैया विसर्ग से पहले ए दे रखा, तो बस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है आपको, बाकी ऐसी लिख देना, मन धन अनुकूल क्या हो जाएगा वीरो, मनोनुकूल हो जाएगा। ये लो आप लोगों के सामने जो मैंने किया है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं। इतनी बात बताओ किसकी समझ में। ओ भैया मैंने कहा कोई सा भी व्यंजन हो वो हमेशा स्वर की सहायता लेकर के बोलता, स्पीड से कर लो जरा थोड़ा सा मेरे दोस्त, थोड़ी सी देखो, पिंकी देवी ने सारी बना के फेंक दी, सारी बना के फेंक दी, सारी बना के फेंक दी पिंकी ने एकदम। दोबारा से समझ लो मेरे दोस्त, उसने कहा अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले ए आ जाए, ये विसर्ग दे रखे सब में,
इस ध को उच्चारण करो, ध में क्या आएगा, ए। अब अगर इस ध की जगह क्या होता, धा, तो क्या आ रहा था, आ। यहां पर मेरे दोस्त क्या है, ए। तो भैया विसर्ग से पहले ए हो या बाद में ए आ जाए, या बाद में आ जाए, या फिर मेरे दोस्त क्या आ जाए, सघोष व्यंजन आ जाए, 3 4 5 में से कोई सा भी आ जाए, या फिर मेरे दोस्त अंत्यस्थ में से कोई सा भी आ जाए, या उस व्यंजन का है या काकल्य बन आ जाए, तो बस आपको ओ करना, बाकी और कुछ नहीं करना। मन धन अभिलाषा दिया है तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, मनोभिलाषा। मनोभिलाषा मेरे साथ साथ नोट करते चलो। मन धन योग अंतस्थ आ गया वीर, क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, अधय धन गति क्या हो जाएगा, भैया जी अधोगति हो जाएगा, अधोगति। नियम है जो ऊपर कह रहा उसी की। बात समझ में आ गई या बात क्लियर हो गई, और करिए, बात समझ में आ गई या ना, बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। वयोवृद्ध की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, वयोधन वृद्ध क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध। मैंने बताया विसर्ग के स्थान पर आप लोगों को ओ करना है बस। जो नियम, जो नियम कह रहा है उसी के अनुसार परिवर्तन हो रहा, उसी के अनुसार परिवर्तन हो रहा। ठीक है, यहां देखो परय धन अक्ष दे रखा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा मेरे दोस्त, परोक्ष। जो नियम कह रहा है, मन धन अभिराम दिया है, क्या हो जाएगा, मनोभिराम। मनोभिराम विसर्ग के स्थान पर मेरे दोस्त क्या करना है, ओ करना है। यशवर्धन दिया है, क्या हो जाएगा, यशोवर्धन हो जाएगा मेरे दोस्त, यशोवर्धन हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, एक बार थम्स अप कर देना आप सभी विद्यार्थी। इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना, एक बार थम्स अप कर देना सभी विद्यार्थी। ठीक है, क्लियर हो गई है ना। मैंने कहा ओ करना बस विसर्ग के स्थान पर, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक, आगे देखो अगला, आगे क्या कह रहा, उदाहरण और भी है। तपे धन भूमि दिया है, क्या करोगे आप, तपोभूमि। क्या करोगे, तपोभूमि। ठीक है, यशोदा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तपोबल, क्या कर दोगे, तपोबल। विसर्ग से पहले ए और बाद में क्या देख लो, ए देख लो, अगर आया तो ठीक, नहीं तो तीसरा चौथा पांचवा, या फिर अंतस्थ व्यंजन देख लो, या फिर मेरे दोस्त है देख लो, विसर्ग के स्थान पर ओ करना, बस ये नियम कह रहा है। ठीक है, पय धन, पय धन, पयो धन हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मनोहर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा, मनोहर हो जाएगा। ठीक है, मनोरथ हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, इस नियम के अलावा इसमें और कोई नियम भी नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम के अलावा कोई और नियम काम भी नहीं करेगा, ये भी बात ध्यान रखना। सरोरुह आता है ना, आता, सरोरुह, ये होगा, कमल को कहते हैं सरोवर। सरोवर उदाहरण इसलिए ज्यादा लाता हूं ताकि आप लोगों को परीक्षा में यहीं से देखने के लिए मिल जाए मेरे दोस्त। लिखते लिखते आधा तो आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाए। मनोवांछा, मनोवांछा फल कहते नहीं है, हैं अधो वस्त्र, अधो वस्त्र। बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी ये नियम समझ में नहीं आया, फटाफट बताओ जल्दी से। कौन सा ऐसा विद्यार्थी मेरे दोस्त जिसकी ये नियम समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। मैंने कहा कि यदि विसर्ग के पहले देखो, उसने, मैंने नियम बताया है कि ये विसर्ग दिया है, इसके पहले आपको ए देखना है। पहले का निशान लगा देता हूं पीछे, यानी कि विसर्ग से पहले कोई व्यंजन होगा, हमेशा ध्यान रखना, और उसमें क्या देखना, ए। या फिर उसका मेल किससे हो जाए बाद में, ऐसे, या फिर किससे हो जाए, सघोष पर्ण से हो जाए, या फिर किससे हो जाए मेरे दोस्त, ऐसे, या फिर किससे हो जाए, अंतस्थ व्यंजन से। ठीक है, तो आपको इसके स्थान पर क्या करना है, ओ करना है, ये नियम कह रहा बस। इसके स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, ओ करना है, बाकी और कुछ नहीं करना।
बाकी और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? जो नियम बताया उसी के अनुसार किया। शॉर्ट में मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। विसर्ग से पहले ए हो, व्यंजन होगा, और व्यंजन हमेशा मेरे दोस्त स्वर की सहायता लेकर के बोलता है। ठीक है, समझ में आ गई? बात समझ में आ गई एकदम बेहतरीन तरीके से। अब मैं डायरेक्ट इतनी बात बता देता तो किसी को समझ में आती, किसी को नहीं। मैं तरीका वह अपना रहा हूं जो हर एक विद्यार्थी को समझ में आए, अगर वो समझने की कोशिश करे तब। और अगर पहले से ही हवाबाजी चलती है कि पहले से ही अगर हवाबाजी, ज्यादा ज्ञान अगर मेरे दोस्त पहले से ही उसको हो, तो भाई उसके बाद फिर मैं उसको ज्ञान देने लायक नहीं। इतना मैं समझ, क्योंकि वो अपने आप में खुद ज्ञानी है। क्योंकि भैया ऐसे ऐसे उदाहरण भी आ जाते हैं जो हमें आते हैं और परीक्षा में गलत हो जाते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि हम उसकी नींव तक नहीं पहुंचते, हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते। जब उसकी जड़ तक पहुंच जाओगे तब आपके कभी भी कोई सा भी उदाहरण गलत नहीं होने का, इतना मैं गारंटी कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या जड़ हो सकती, जो रूल दिया, नियम दिया, इससे ज्यादा क्या जड़ हो सकती मेरे दोस्त? क्या जड़ हो सकती? मैंने कहा हमेशा जड़ तक पहुंचोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगे, इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगला नियम क्या कहता है? नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, देखो शॉर्ट में बता रहा हूं इधर, यदि विसर्ग के बाद छ चम्मच या फिर छ छाता हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ये वाला विसर्ग बदलेगा किस में? आधे ये वाले से में। अगर विसर्ग के बाद क्या हो? ट या ठ हो, ट टमाटर या ठ ठटेरा हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा? आधे पेट चिरे से में। अगर विसर्ग के बाद क्या हो? त या थ हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा? आधे से में बदलेगा। ये नियम कह रहा। शॉर्ट वाला नियम मैंने आपके सामने लिख दिया। शॉर्ट वाला नियम, थ्योरी मत पढ़ो भैया, इसको याद कर लो। जिसको ज्यादा ही शॉर्ट चाहिए वो इसको याद कर लो भाई। इतनी बात याद कर लो, बस इतनी सी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात याद कर लो बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। निश्चय में यहां देखो उसने कहा विसर्ग के बाद च हो, तो विसर्ग के बाद च, अरे सामने सब दिखाई दे रहा। विसर्ग के बाद क्या हो मेरे दोस्त? तय हो। विसर्ग के बाद क्या हो मेरे दोस्त? छ हो, देख लो। विसर्ग के बाद क्या हो? तय हो। विसर्ग के बाद क्या हो? ठ हो। विसर्ग के बाद क्या हो? ठ हो। यहां देख लो और नियम, है ना? विसर्ग के बाद क्या हो? तय हो। विसर्ग के बाद क्या हो? ट हो। विसर्ग के बाद क्या हो? तय। विसर्ग के बाद क्या? तय। विसर्ग के बाद क्या? थ। तो आप देख सकते हो जो मैंने बताया, क्या उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप? क्या इसके अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते आप? अरे विसर्ग ही तो लगाना, विसर्ग में ही परिवर्तन करना है भाई। अब देखियो निधन च दिया है, तो क्या कर दोगे आप? निश्चय। क्यों करोगे? क्योंकि च का मेल हुआ था, देखो च का मेल है तो आधा से। तय है तो देखो तय का मेल हो रहा तो आधा से नमस्ते। क्या करोगे? नमस्ते जी, कर दी। है निश्चल की बात करोगे तो क्या कर दोगे? निश्चल हो जाएगा मेरे दोस्त। दुस्तर की बात करोगे, दूधनतर दुस्तर हो जाएगा। ये वाला तय बनेगा, ये वाला तय बनेगा, आधा वाला से बनेगा, दुस्तर ये हो जाएगा। है निष्ठुर की बात करोगे तो ये वाला पेट चिरा वाला बनेगा टेठ है में। और बाकी ऐसे लिख देना है, निष्ठुर। निष्ठुर ऐसे लिख देना है भाई। इससे आसान क्या हो सकती बताओ? इससे आसान मुझे तो लगता ना कोई तरीका होगा मेरे दोस्त। है इससे आसान क्या हो सकती? मनोरथ को मने धन रथ लिखा जाएगा। मनोरथ को कैसे पहचानेंगे? हैं? देखो एक विद्यार्थी कह रहा मनोरथ में गुण संधि भी तो लगा सके, लेकिन गुण संधि की परिभाषा याद ना करी तो क्यों, दिमाग में तो आएगी जरूर। गुण संधि की परिभाषा ही याद ना करी तो दिमाग में तो आएगी जरूर। वीरो गुण संधि यूं कह, यूं यूं कह गुण संधि, यूं कह मेरे दोस्त, यूं। एक मात्रा वाला यू वाला कह, यो वाला कह ओ। उसने कहा ए और आ, मनोरथ क्यों ऐसे कर दो, मने धन रथ लो। अब बताओ कहाँ को रूल बैठ गया तुम्हारा? कैसे लगा दोगे? मैंने कहा एक रूल
एक ही संधि में प्रयोग होगा, अन्यथा अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं थोप सकते आप, अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं थोप सकते। इसने कहा अगर मैंने आपके कहने से चलो मने कर दिया, मने में चलो ए आ गया भैया, लेकिन रे आ रहा है, ओ रे तो व्यंजन है, रे तो व्यंजन है। और वो क्या कहती, ये क्या है गुण संधि, भैया जी ये तो स्वर है, ये तो स्वर संधि, तो स्वर से ही तो मेल करोगे, यो व्यंजन से करोगे वीर, यहां ध्यान से समझ लो। मैंने कहा एक जो संधि है वो दूसरे उसमें नहीं मेरे दोस्त मैच कर सकती, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। मैंने कहा इसमें स्वर का ही मेल होगा, भैया उसमें व्यंजन और विसर्ग दोनों का बताया है, इतना अंतर नहीं समझ पा रहे हो, कैसे हो जाएगी भाई मनोरथ में संधि गुण, नहीं हो सकती, मनोहर में भी नहीं हो सकती, भैया है व्यंजन है, यहां है व्यंजन है। मैंने कहा जो नियम बताया उसी के अनुसार करना पड़ेगा दोस्त, बाकी और कुछ नहीं, अपनी तरफ से अगर सोचोगे, ठीक है, बिना नियम याद करने, बिना नियम को पढ़े अगर आप अपने आप बनाने की कोशिश करोगे तो जीरो पाओगे अपने आप को, मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। और अगर एक बार नियम देख लोगे फिर उसके बाद आप प्रयास करोगे उदाहरण को करने का, तो वीर आसानी से कर, तो आसानी से कर लोगे, इतनी बात मैं कह रहा हूं। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, मने प्लस मने धन ताप दिया ना, तो क्या होगा, तय के स्थान पर, उस विसर्ग के स्थान पर पै हो जाएगा, आधा तय, ये देख लो, एरिया तय के स्थान पर सह करना आधा। धनुष टंकार, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धनुष टंकार में कौन सी संधि, ये रही, निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा, है निस्तार, निस्तार हो जाएगा, है आगे मरुस्थल, क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में ना है भाई, बताओ इतनी बात समझ में ना आई क्या भाई। मैंने कहा जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझोगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगी समझ में, इतनी बात मैं कह रहा हूं। ये जैसे छोटे बालक को पढ़ाते हैं ना, ए बे अब, अने बेटा ए और धन बे बराबर में क्या मिलकर के बन गया अब, इस तरीके को अपना रहा हूं मेरे, इससे भी आसान कोई तरीका मुझे तो लगता ना कोई होगा, ठीक है, इससे भी आसान कोई तरीका अगर हो तो। अब डायरेक्ट में अगर पंक्ति लिख दूं, इतनी सी पंक्ति लिख दूं, यो बस खाली इतनी सी कि विसर्ग के बाद चय छह हो तो सेम बदल जाएगा, तो मेरे दोस्त इससे कोई अर्थ नहीं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, थ्योरी भी मतलब परिभाषा भी और ये भी, दोनों तरीके बता रहा हूं, शॉर्ट में भी और वैसे भी लॉन्ग में भी, ठीक है भैया, ध्यान से एकदम समझ करके चल। अब देख लो क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ई हो या छोटा ऊ हो, देख लो। अब यहां ध्यान दो, उसने कहा विसर्ग दिया ये वाला, पहले क्या दे रहा था वो, ए दे रहा था ना, दे रहा था, ए दे रहा था ना, दे रहा था, लेकिन यहां क्या दे रहा वो, इसने कहा इस विसर्ग से पहले अब आपको छोटी ई देखना या फिर छोटे ऊ को देखना, विसर्ग से पहले छोटी ई को देखना या फिर छोटे ऊ को देखना, फिर उसके बाद कहां जाना, फिर इसका मेल देखना आपको कै कबूतर से या फिर खे खरगोश से या फिर पै पतंग से या फिर फै से, अगर इनमें से किसी भी वर्ण से मेल है, लेकिन दुख यहां पर अपवाद में आता है मेरे दोस्त, तू धन खे हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं दुख, ठीक है, ये आप लोगों का विसर्ग के अंतर्गत ही आता है, ये अपवाद में आता है। अब देखो मैंने कहा विसर्ग से पहले ई या ऊ, तो आप देख सकते हो दुष्कर्म की अगर मैं बात करूं तो दू, निष्कंटक की बात करूं तो नी, निष्कपट की बात करूं तो नी, बही की बात, बहिष्कार की बात करूं, भैया विसर्ग है ना ये विसर्ग है ना ये दिया ना, और विसर्ग का मेल किससे कर रहे हैं हम, विसर्ग का मेल कैसे, पैसे या फैसे, तो बस विसर्ग के स्थान पर हमने क्या करना, ये वाला जो पेट चिरा वाला सह है ये करना, इस विसर्ग के स्थान पर हम लोगों ने क्या करना, बस इस पेट चिरे वाले सह को करना, बाकी और कुछ। रीना ने बना दिए सारे, गुड़िया रानी ने, देखियो दुष्कर्म, सुभाष ने भी बना दिए मेरे शेर ने, देखियो दुष्कर्म की अगर मैं बात करूं
तो भैया ये हो गया दुष्कर्म। दुष्कर्म। निष्कंटक की बात करूं तो ये हो गया निष्कंटक। ये हो गया। निष्कपट की बात करूं तो ये हो गया निष्कपट। विसर्ग के स्थान पर ही तो पेट चिरा सह कर रहा हूं मैं। विसर्ग के स्थान पर ही तो मैं पेट चिरा सह कर रहा हूं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? आगे देखियो। बहिष्कार कई बार आया एग्जाम में या ना वीर? बहिष्कार कई बार एग्जाम में आया है ना? दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति। ऐसे ही विसर्ग के स्थान पर से। आविष्कार आया ना एग्जाम में कई बार? आया है ना? बताओ क्या होगा? आविधनकार। आविधनकार। ये तो आप लोगों के सामने ही बना रहा हूं मैं, बिना ही लिखा हुआ है ये तो आवी में क्या आया? छोटी, उसका मेल कैसे? तो देख लो क्या बन जाएगा? आविष्कार। अब बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में, अब बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आया हो? एक बार थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी से। बताओ मेरे दोस्त जल्दी से। टाइफाइड है मेरे दोस्त, तो टाइफाइड का इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है उसकी, अभी मेडिसिन खा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे रिकवरी होगा। धीरे धीरे रिकवर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई बात इतनी? थम्स अप करके बता दो जल्दी से सभी विद्यार्थी। मैंने कहा भैया मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई भी नियम नहीं बनाया अपने आप। जो नियम बना के गए हैं वो आप लोगों के जो कवि हैं महान, वो कवि बना करके गए हैं। मैं उन महान कवियों के बताए गए नियम का अनुसरण कर रहा हूं बस। और उस अनुसरण को करते हुए आप लोगों तक अपनी बात को रख रहा हूं, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। उस उन्होंने तो बस केवल एक लाइन लिख करके बता दी कि हाँ इसमें ऐसे होता, लेकिन मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। दू में क्या आ रहा? ऊ। नी में क्या आ रहा? ई। नी में क्या आ रहा? ई। दू में क्या आ रहा? ऊ। जो कह रहा वही तो विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। बस। समझ में आई? समझ में आई दोस्त? ठीक है। क्लियर है मेरे शेर? बहुत बढ़िया। राजेश ने सब बना दिए मेरे शेर ने, क्या बात है बे दोस्त, क्या बात है। चलिए आगे देखो। आगे देखो। आगे क्या कह रहा? और भी है देखो उदाहरण। इसी के ये उदाहरण। अभी आविष्कार मैंने दे दिया, ये एरिया देखो। आविधनकार अभी अभी बनाया पीछे, है ना? ऐसे ही निष्फल हो जाएगा, ये तो देखा ना। निष्फल है। निष्प्राण। देखा या ना? देखा होगा भाई, देखा होगा। तीन नियम और रह गए बस। तीन नियम और रह गए बस। बात समझ में आ गई क्या ना? ये तोड़ करके पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा? संधि को तोड़ करके पता चलेगा। संधि को तोड़ करके पता चलेगा मेरे दोस्त। कैसे पता चलेगा? ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई? जिसने नहीं लिखा लिख लो। आज इसके बाद अभी क्लास नहीं है नवीन सर की, है ना? तो थोड़ा सा समय ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज उनकी क्लास नहीं है। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाई देखो मैं अपनी तरफ से पूरा 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 जोर लगा रहा हूँ। बाकी अगर किसी को समझ में ना आ रही हो तो उसको मैं पर्सनल फोन पर बात करके भी समझाता हूँ मेरे दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप में। या कोई अगर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देता है ना? काफ़ी बच्चों ने फॉलो भी कर रखा है, जिनको पता है, ममतेश कुमार के नाम से ही है मेरा इंस्टाग्राम भी। अगर कुछ देखो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप का समय है ना, वो 8 PM से कितना है, 10 PM तक रहता। लेकिन कोई बच्चा, मैं उसका जेन्युइन कमेंट उस बच्चे का टेलीग्राम ग्रुप का जेन्युइन कमेंट पढ़ता हूँ, या इंस्टाग्राम का जेन्युइन कमेंट पढ़ता हूँ, जो बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान और जिसको समझ में आया ही नहीं है। तो काफी बच्चों को मैंने पर्सनल कॉल करके भी मेरे दोस्त उनको समझाया है और उनको संतुष्ट किया। बच्चे कह रहे हैं कि हाँ भैया जी, हमने यहां तक नहीं सोचा था जो आपने बताया।
आज भी मेरे दोस्त वो बच्चा, अब भी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों का हित ही चाह रहा हूं, आप लोगों का अनहित नहीं चाह रहा हूं दोस्त, आप लोगों का अनहित नहीं चाह रहा हूं वीर। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई? ममतेश कुमार RW के नाम से बनी हुई है। चिंता मत करो, मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर तो बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं आप लोगों को। चलिए अब आ जाओ इधर। यदि विसर्ग के पहले ए हो या आ को छोड़कर, अब देखो ध्यान से, नया नया नियम आ गया। अब देखो वीरो, उसने क्या कहा, नया नियम दे दिया। मैं बता रहा हूं क्या कह रहा वो कह रहा कि विसर्ग से पहले, ये रहा विसर्ग लगा दिया मैंने, इससे पहले की बात हो रही, ए या फिर आ, ये वाले, यानी कि दोनों के दोनों कंठीय जो वर्ण है ना, ये कंठीय स्वर, ये नहीं होने चाहिए। क्रॉस का निशान लगा दिया, इस पर खतरा। इस पर क्या लगा दिया मेरे दोस्त, खतरा। खतरा मतलब ये नहीं होंगे विसर्ग से पहले। इसके अलावा होगा क्या फिर, इसके अलावा होगा कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो, ए और आ ना हो, बस ए और आ ना हो। ठीक है, मैंने कहा ए और आ ना हो, वो शाम को भैया शादी शाम को जाएंगे। मैंने कहा ए और आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, और उसके बाद क्या जाए, थोड़ा समय लगेगा क्लास में, आज कह दो तो किसी क्लास हो तो। ठीक है, अब बोल दो उनसे, क्योंकि मुझे ये पूरा करना है भाई आज। ठीक है, ए और आ हो, तीन तीन नियम और रह गए, एक्स्ट्रा लूंगा, 10 मिनट लूंगा बस। अब देखो, उसने कहा ए और आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, है ना। उसके बाद में चाहे क्या आ जाए मेरे दोस्त, उसके बाद में चाहे तो ए आ जाए, ऐसे अनार, चाहे क्या आ जाए, आ जाए, चाहे ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, है ना। तो तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन में से कोई हो तो, यानी कि 3 4 5, 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं दोस्तों, अगली टीचर की क्लास है, फिर उसके बाद स्टूडियो भी खाली नहीं है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे। देखो जो बता रहा हूं मैं, उसने कहा तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग का रे, या तो विसर्ग का रे बदलेगा विसर्ग रे में, या विसर्ग बदलेगा किसमें, अर में। अर बोलेंगे उड़ने वाले रे को, इसको उड़ने वाले रे को, इसमें बदलेगा विसर्ग। उसने क्या कहा वीर, दोबारा से बता रहा हूं मैं, देखो भैया ने बना भी दिया, कामना ने बना दिया, आदेश ने बना दिया, रीना ने बना दिया, और मेरे दोस्त अखिलेश ने बना दिया, अनिकेत ने बना दिया, महिपाल ने, मेरे शेर ने बना दिया, सब ने बना दिया मेरे वीर। देखिए उसने कहा विसर्ग के स्थान पर या तो रे कर देना या अर कर देना, उड़ने वाला। तो निधन अर्थक दिया वीर, तो मैं क्या कर दूंगा, निरर्थक, ये दिया, ये कर दिया मैंने निरर्थक। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, बाद में देख लेना, पीडीएफ से नोट कर लेना वीर। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि स्टूडियो खाली नहीं है, प्लीज किसी टीचर की क्लास को लेट करवाना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे बच्चे अगर इंतजार करते हैं तो गलत बात है। ऐसे ही दुर्जन की बात करूं तो दूधन जन हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। ऐसे ही दूधन आत्मा की बात करूं, दुरात्मा हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त आशी धनवाद की बात करूं, देखो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कई बार लिखने के लिए आई भी है, तो आशीर्वाद को ऐसे लिखेंगे, और आशीर्वाद में विसर्ग संधि होती है, जो नियम कह रहा उसी के अनुसार मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे देखो, बस 10 5 मिनट का समय चाहिए। प्रादुर्भाव की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव की अगर मैं बात करूं तो यहां देख सकते हो आप लोग, प्रादुर्भाव हो जाएगा, अर हो जाएगा, उड़ने वाला रे बन जाएगा, उड़ने वाला रे बन जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त निर्यात हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त निर्मम हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। ऐसे ही आविर्भाव, ऐसे ही क्या होगा वीर, आविर्भाव। इतनी बात समझ में आ गई हो या ना आ गई हो, मुझे इतना बता दो आप सभी विद्यार्थी बस। इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना, मुझे इतना बता दो आप सभी विद्यार्थी बस। बताओ, बहिर्मुख में भी मेरे दोस्त यही होती है संधि। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद क्या कह रहा, निर्धन। उदाहरण मैंने ज्यादा लिए जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। निर्बल, जो कहा है वही मैंने लिया है नियम में। दुर्बल, दुर्बल। बहिर्मुख, बहिर्मुख, उड़ने वाला रे हो जाएगा। दुरूह, देखो बड़ा ऊ है तो रे बनेगा, बड़े ऊ की मात्रा और ऐसे लिख देंगे बस, दुरूह। ठीक है, आगे यजुर्वेद,
देखो यजुर्वेद की संधि मेरे दोस्त एक विद्यार्थी पूछ रहा था, ये लीजिएगा यजुर्वेद, है ना। धनुर्विद्या वीर क्या हो जाएगी? धनुर्विद्या, धनुर्विद्या अर बन जाएगा मेरे दोस्त। क्या बन जाएगा वीर? अर बन जाएगा, धनुर्विद्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे निर्धारण हो जाएगा मेरे वीर। क्या हो जाएगा? निर्धारण, निर्धारण हो जाएगा। दुरुपयोग, यहां देखिए छोटा वो है, यहां रे छोटा बनेगा और पे योग, ऐसी लिख देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। बताओ इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बता दो जो बात बताई, जो परिभाषा बताई उसके अनुसार हो रहा कि नहीं हो रहा। इतनी बात समझ में आ गई है ना वीर? बताओ जल्दी से, थम्स अप कर दो जल्दी से एकदम। इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक नियम और बचा है बस, बाकी और कोई सा नियम नहीं है। दो नियम है, सॉरी, दो नियम बचे हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। एक तो नियम वही है जो जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो देखो, इतनी बात समझ में आ गई। जो नियम बताया उसी के अनुसार परिवर्तन। देखो इसमें अगर विसर्ग से पहले ए दे रखा ना, या कै और पै से मेल हो, देखो उसने कहा विसर्ग से पहले क्या हो मेरे दोस्त? ए हो, और उसका मेल कैसे हो जाए या पैसे हो जाए, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा वैसे ही लिखा रहेगा। देख लो, प्रातः धन काल ऐसे लिख देंगे इसको, अंतः धन करण, अंतः धन करण ऐसे लिख देंगे मेरे दोस्त, अंतःकरण। ऐसे ही अधः धन पतः पतन, थोड़ी सी समय की अभाव है मेरे दोस्त, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, मेंटेन मतलब आप लोग कृपया करके मैनेज करेंगे प्लीज। ठीक है, रजय धन कण मेरे दोस्त, रजय कण हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर मेरे दोस्त कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और एक लास्ट है मेरे दोस्त, ये इसने दिया विसर्ग के बाद रे हो, इसने दिया है विसर्ग के बाद क्या हो? रे। तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। इसके पहले वाला जो स्वर है, अगर इससे पहले वाला जो स्वर है वो कैसा हो जाएगा? दीर्घ। ये रूल कह रहा, इसका रूल ये कह रहा है। ठीक है, इसका रूल ये कह रहा है, तो देख लीजिएगा आप लोगों के सामने। ठीक, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? तो देख लो मेरे दोस्त, निधन रोग, यहां इधर आकर के विसर्ग से पहले बड़ी की मात्रा लग जाएगी बस। जो नियम कह रहा, नीरज, जो नियम कह रहा है, नीरस, विसर्ग के स्थान पर नीरस। ठीक है, नीरुज, बस थोड़ी सी आज बस टॉपिक खत्म हो गया, नीरुज हो जाएगी मेरे दोस्त, बस खत्म, समाप्त। इतनी बात यहां तक क्लियर। और लास्ट में यह अपवाद आता मेरे दोस्त, नमः धनकार नमस्कार हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त पूरा धनकार पुरस्कार हो जाएगा, यानी कि विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है। और आज आप लोगों की संधि हो गई समाप्त। ठीक है भैया, आज हो गई आप लोगों की संधि समाप्त। थोड़ा सा समय मेरे दोस्त दूसरी कक्षा का ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कक्षा को दोबारा से पीछे करके देख लेना। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, तो क्लियर है? और कैसी लगी कक्षा जरूर बताना। अब मेरे दोस्त जो कक्षा कराई है, इस कक्षा के बाद आप लोग अपनी बुक से, कोई बुक अगर आपके पास हो तो उससे आप प्रैक्टिस करके देखना उदाहरणों की, जो विध परिभाषा के साथ बताई। उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतर लगेगा पहले से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।